आज आपल्या इथे टेक्निकल सेशन कंडक्ट करण्यासाठी डॉक्टर अर्शद सय्यद, जे की इंटरनॅशनल मोटिवेशनल स्पीकर आहेत, ते ऑथर आणि रायटर आहेत. स्ट्रेस के बारे में ओके अभी मैं बहुत कोई ऐसा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करूंगा, ना ही बहुत बेसिक में जाऊंगा. एक मीडियोकर लेवल के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. अगेन मेरी लैंग्वेज कंफर्टेबल है सबके लिए, टू एवरीवन? ओके. सो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, आप में से कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? ये वर्ड आज के जनरेशन के अंदर बहुत कॉमन है, स्टूडेंट से लेके एम्प्लॉयज तक, यहां तक कि रिटायर्ड लोगों के अंदर भी स्ट्रेस आज हर कोई बोलता है. एंड यू नो मेरे एक सर कहा करते थे जब हम NLP वगैरह कर रहे थे, आज स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, अगर आप एक क्राउड में पत्थर मारोगे तो जिसको पत्थर लगेगा वो आदमी स्ट्रेस में है, यानी इतना उसका नंबर बढ़ा हुआ है. आई यू गेटिंग माय एग्जांपल? आज इतने लोगों के अंदर स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, हमें पहले वो तो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, प्रिवेंशंस की तरफ जाएंगे. कोई बता सकता है मुझे? सी दिस इज नॉट अ वन साइडेड लेक्चर, हमारी ये मीटिंग है, इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन है. डेफिनेशन तो मैं आगे बता ही दूंगा. अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्या लगता है स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है अपने वर्ड्स में? या नहीं, आपने अच्छे से दिया, नो इशू. अगर आप अच्छे से दे पाते तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी. ओके. अच्छा, आप इसको स्ट्रेस बोलोगे या टेम्पररी एंग्जाइटी बोलोगे? एंग्जाइटी भी सुना है, राइट? चलो ठीक है, ये भी पॉइंट है. अगर मैं एक डिफाइन करूं, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को काम पे भी जाना है ना, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैंडल करने हैं अभी, राइट? सो स्ट्रेस क्या होता है? हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स जो थ्रेटन या प्रेशर सिचुएशन के अंदर होता है. कौन सी सिचुएशन के अंदर? थ्रेटन सिचुएशन, यानी जब आपके ऊपर कोई खतरा हो या आपके ऊपर कोई प्रेशर हो. बेसिकली दो चीजें, एकदम सिंपल वर्ड्स में. और उसके साथ साथ एक और चीज, अगर आपको कुछ काम करना है बट वो आपके बस में नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम मैं किस तरह से कंप्लीट करूं, वहां पर भी आपको जो फीलिंग होगी उसको हम स्ट्रेस कहेंगे. एम आई राइट? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और टर्म है, इसे हम कहते हैं एंग्जाइटी. जैसे अभी मैम बता रहे थे, एंग्जाइटी क्या होता है? क्विकली अगर आपको कोई एक फीलिंग हो, एक नर्वसनेस की फीलिंग हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर जंगल में एक शेर आ जाता है, राइट? ये हो गया स्ट्रेस. और एंग्जाइटी क्या है कि आपके सामने कोई शेर है ही नहीं, बट फिर भी आपको वो फील हो रहा है. जैसा फील आपको शेर सामने होने के बाद होना चाहिए, वो अननेसेसरीली यहां बैठकर भी हो रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ एन एंग्जाइटी. आज का हमारा वो टॉपिक तो है नहीं, बस मैं ये दोनों में डिफरेंस के लिए बता रहा था. एंग्जाइटी के ऊपर अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है, फीडबैक अच्छे आते हैं, तो अगले महीने में एंग्जाइटी के लिए आ जाऊंगा, राइट? चलेगा ना? अच्छा, अभी आपको सुनना है ना मुझे, उसके बाद डिसाइड करेंगे आऊंगा या नहीं आऊंगा. ओके. सो बेसिकली दिस इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. ये दो टर्म है जिसके अंदर अक्सर हम मिक्सअप करते हैं. इसकी अंडरस्टैंडिंग इनिशियली हो जाए इसलिए मैंने पहले ये टर्म्स बताए. आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है ना, जो हम ये फील करते हैं स्ट्रेस, इसके कुछ टाइप्स होते हैं. इसको मेडिकल में अलग अलग वे से इसको डिफाइन किया गया है. स्ट्रेस के सबसे पहला एक टाइप होता है एक्यूट स्ट्रेस. कौन सा टाइप होता है? एक्यूट स्ट्रेस. और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस. दूसरा कौन सा होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस. पहला कौन सा? एक्यूट. दूसरा कौन सा? अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपको कुछ शायद लिखने की भी जरूरत ना पड़े, कुछ अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको ऐसा याद भी हो जाएगा. इट इज कंप्लीटली योर चॉइस. तो एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये दोनों के अंदर मैं डिफरेंस आपको समझाता हूं. अपने माइंड में सोचो, एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन याद करने की कोशिश करो अपने अपने लाइफ में. एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था. क्या हो रहा था? बहुत स्ट्रेस हो रहा था. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन के अंदर मैं करूं क्या. और इमेजिन करो वही सिचुएशन, मगर आप क्या कर रहे हो? इस वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो. क्या कर रहे हो? इस वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो. किस वर्ड को? स्ट्रेस को. कौन से वर्ड के साथ? चैलेंज के साथ. किससे रिप्लेस कर रहे हो? चैलेंज के साथ.
ये मैं टॉपिक समझाते समझाते पहला सॉल्यूशन मैं यहीं पे दे रहा हूं, ओके, इनिशियल लेवल पे। अगर आप अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस को चैलेंज से रिप्लेस करोगे तो सोच के देखो चीजों में फर्क आता है या नहीं आता, आपको लगता है या नहीं लगता। सिंपल एक एग्जांपल दूं, आप समझो जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हो, राइट, एवरीडे जाके आपको वेट लिफ्टिंग करना है। अगर आप उसको ऐसे ही सोचोगे नेगेटिव थॉट्स के साथ तो लगेगा यार रोज जाना है, इतना वेट लिफ्ट करना है, घर पे आने के बाद बॉडी पेन करेगी, डाइट भी मेंटेन करना है, कितना हेक्टिक चीजें हैं, अपने पसंद के मैं अपने पसंद के मैं फूड्स खा नहीं पा रहा हूं, अपने हिसाब से मैं जी नहीं पा रहा हूं, इतने सारे मुझे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद डेली जाके इतना वेट लिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें स्ट्रेस देगी या नहीं देगी? यस और नो? अगर आप इसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये काम से मुझे स्ट्रेस होने वाला है तो ये चीजें डेफिनेटली आपको स्ट्रेस देंगे, एम आई राइट? फिर भी ये लोग आके रोज इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं ये सब चीजों के अंदर? क्यों? क्योंकि एक अल्टीमेट गोल माइंड के सामने है, राइट? अगर मैं ये चीजें करूंगा तो हेल्दी एंड फिट बॉडी मुझे मिलेगी, उस वजह से मुझे क्या करना है, इस चैलेंज को मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और क्योंकि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो इस अल्टीमेट गोल को माइंड में रखते हुए, तो वो चीज अब आपके लिए स्ट्रेस नहीं है, वो चीज क्या है आपके लिए? एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? फर्स्ट वीक में मुझे 5 किलोग्राम लिफ्ट करना है, राइट? स्ट्रेस होगा, पेन होगा, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, बट मैं वो सब चीजें करूंगा। क्यों करूंगा? बिकॉज मेरे सामने वो अल्टीमेट एक गोल है और उसके लिए ये चीजें मुझे अब स्ट्रेसफुल नहीं लगते बल्कि ये चैलेंजिंग लगते हैं। तो जितना आप आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रेस आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है ना, उसके अंदर ज्यादा लिफ्ट करना है, बट वो स्ट्रेस नहीं, वो चैलेंज बन रहा है और वो चैलेंज आपको ग्रो करा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एक कोई ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो या कोई ऐसा एक काम इमेजिन करो जो आपको करना हॉबी है। वो करना क्या है? आपकी हॉबी है। उसके अंदर एफर्ट्स भी आपको पुटअप करने पड़ेंगे बट फिर भी आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर आपकी क्या हॉबी है, कुछ बता सकते हैं मुझे? आप बैठ के बात कर लेंगे, कोई नहीं। हाँ, हॉबी क्रिकेट खेलना, गेम्स खेलना, एनीथिंग। क्रिकेट, चलो हम सबकी कॉमन हॉबी है, राइट? क्रिकेट के अंदर एफर्ट्स है या नहीं है? प्रैक्टिस करनी है, हेल्थ उतनी अच्छी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, बट वो करने में हमको मजा आता है। मुझे यहाँ पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर या माइंड ट्रेनिंग की सेशन करने की जरूरत है कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ क्रिकेट खेलने के लिए? मुझे इसकी जरूरत है, बट ये काम के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जरूरत है। क्रिकेट वाले स्ट्रेस के लिए जरूरत नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज उस चीज को हम कैसे ले रहे हैं? एज ए चैलेंज ले रहे हैं, राइट? कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये करने में मजा आता है, ये मेरे हॉबीज है। अगर आपकी कोई हॉबी है और मैं आपको बोलूं चलो हम लोग कॉम्पीट करते हैं, तो आप कहोगे चलो मैं तो इसमें चैंपियन हूं, मैं तो आराम से आपको हरा दूंगा। मगर मैं बोलूंगा चलो हम एक एग्जाम लेंगे, आपका और मेरा एग्जाम, फिर स्ट्रेस आएगा, यार एग्जाम में पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट हमारे हॉबीज के लिए हम ऑलवेज रेडी है, राइट? बट इन चीजों के लिए हम रेडी नहीं है। क्यों? फर्क किस चीज का है? मेहनत तो दोनों जगह है ना, मेहनत दोनों जगह है। फर्क किस चीज का है? हमने क्या किया, एक चीजों को हम क्या समझ रहे हैं, दूसरी चीज को हम क्या समझ रहे हैं। जहां पे चैलेंज है वहां पे हम उसको आसानी से कोप अप कर रहे हैं, और जहां पे स्ट्रेस है जिसको हम अपने माइंड में स्ट्रेस बना रहे हैं, तो वो चीजें हमको कोप करना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहला हमको अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर कोई काम करना है तो जहां जहां जिन जिन सिचुएशंस के अंदर आपको लग रहा है कि यहां मुझे स्ट्रेस आ रहा है, वहां पे उस चीज को आपको रिप्लेस करना है। किस चीज के साथ? चैलेंज के साथ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेस का एक टाइप है एक्यूट स्ट्रेस। कौन सा टाइप है? एक्यूट स्ट्रेस। ये वो टाइप है जो हम सबको होना चाहिए, ये वो स्ट्रेस का टाइप है जो हम सबके लाइफ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक्यूट स्ट्रेस होता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको सर ने एक टास्क दिया है, अब मैं आपके काम को उतना अंदर से नहीं जानता, जैसे मैंने भी आपको बताया ये मेरा फर्स्ट टाइम है सीएस के साथ सेशन करना। सो आप अंडरस्टैंड करो कि आपके पास कोई काम है, आपको सर ने बोला है कि आज 5 बजे से पहले ये काम मुझे रेडी चाहिए, आप वो करने के केपेबल हो, आप कर सकते हो वो काम, आप वो कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? एक टाइम मैनेज करोगे, मेरे पास लंच के लिए 1 घंटा है, मैं 1 घंटा नहीं 15 मिनट के अंदर मैं लंच कवर कर लूंगा, सो 45 मिनट्स मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, ये काम को मैं इतने से और ज्यादा स्पीड अप कर पाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। आप क्या करोगे? अलग अलग वेज निकालोगे, और आपको पता है 5 बजे की डेडलाइन है, 5 बजे प्रेजेंट करना है, तो 5 बजे तक आप रेडी कर दोगे, राइट? अब ये 5 बजे तक के ड्यूरेशन तक आपके माइंड में कंटिन्यूअसली स्ट्रेस रहेगा, यस और नो? रहेगा या नहीं रहेगा? मगर वो स्ट्रेस आपका कौन सा स्ट्रेस है? कौन सा स्ट्रेस है वो? एक्यूट स्ट्रेस। 5 बजे के बाद वो स्ट्रेस
काम आपने कंप्लीट कर दिया, वो स्ट्रेस कहां गया, चला गया। अब अगर ये एक्यूट स्ट्रेस आपको होगा, अगर समझो नहीं होगा, मोहसिन सर आए काम करना है, देख लेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। स्ट्रेस अगर नहीं लोगे तो काम होगा। तो ये स्ट्रेस जो है हम सबके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम सबके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेस कितना होता है, शॉर्ट टाइम का, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, काम खत्म होने के बाद चला जाता है। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो एक्यूट स्ट्रेस तो इसके लिए कोई मैनेजमेंट टेक्निक्स की, ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यही स्ट्रेस है जो हमको अपने लाइफ में ग्रो करके देगा। बट इसके अलावा एक बहुत ही सेवर टाइप का स्ट्रेस होता है, वो होता है हाइपर स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हाइपर स्ट्रेस ये वो कंडीशन है जहां पे कुछ लोगों के लाइफ में कुछ इंटेंस सिचुएशंस की वजह से इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उनको मेडिकल हेल्प लेना अब कंपलसरी है। मतलब बॉडी के अंदर इतना इम्बैलेंस हुआ, आपके बॉडी के अंदर इतने उस स्ट्रेस की वजह से डिजीजेस क्रिएट हुए कि अब आपको मेडिकल हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन, काउंसलिंग वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो। ये सिचुएशंस भी हम सबकी नहीं होती। ये रेयर केस होता है, 1 in 1000 कि जिसको मेडिकल लेवल तक जाना पड़ रहा है अपने स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। सो ये स्ट्रेस के बारे में भी आज हम बात नहीं करने वाले हैं। हमारा मेन टारगेट है क्रॉनिक स्ट्रेस। सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो स्ट्रेस है वो कौन सा है, क्रॉनिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं या रियल टाइम में भी हो सकते हैं कि जो सिचुएशन से बाहर निकलना हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ भी सिचुएशन आप ले लो, आपके पास पैसों की कमी है, किसी के शादीशुदा लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में कुछ ऐसी कुछ ऐसा नेचुरल क्लाइमेटी हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये स्ट्रेस जो होता है उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। आगे पूरा मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो इस क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं आपको। सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होगा वो होगा आपको एंग्जाइटीज होंगे, मूड चेंजेस होंगे, वेट गेन होगा, वेट लॉस हो सकता है कुछ सिचुएशंस के अंदर, आपका नींद नहीं आएगी, हर वक्त आपको अनईजी फील होगा, बॉडी के अंदर पेन होगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, हर वक्त बोर फील होगा। और उसी के साथ साथ अगर इसकी सिचुएशन कंटिन्यूअसली रही तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरह के लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं। हार्ट अटैक तो आपको पता ही है कितना सेवर प्रॉब्लम है। और आजकल तो पहले तो हम सुनते थे कि लाइक 50, 60, 70 के एज में जाके तब जाके हार्ट अटैक हो रहा है। बट आज के टाइम पे तो हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक 20s, इवन 30s एंड 20s में भी हमने देखा है, राइट। सबने देखा ही होगा, न्यूज में आप पढ़ते भी होंगे। तो ये सब सिचुएशंस क्रिएट होते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस को लेकर। किसको लेकर, क्रॉनिक स्ट्रेस को लेकर। इस सिचुएशन को आइदर हम अपने माइंड से या लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको हम कवर कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको कोप कर सकते हैं। मगर अगर उस सिचुएशन में अगर हमने उसको कोप नहीं किया तो वो आगे बढ़ के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइपर स्ट्रेस। तो इस सिचुएशन को किस तरह से कोप करते हैं। एक तो ये सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है, वो आपके माइंड के अंदर है या रियल वर्ल्ड के अंदर है, और अगर है तो उससे बाहर आने के लिए हम क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं। ये सब चीजों के ऊपर आगे के हाफ आवर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू विथ मी गाइस, यहां तक सब लोग मेरे साथ में हैं, यस।